शांति। आप सभी बाबा के योगी बच्चे, बाप को अपने स्वरूप के द्वारा दिखाने वाले महान बच्चे हैं। बाप आपके द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा हम आप सबको आप समान बनाने के लिए 4 सब्जेक्ट्स जो दिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट्स का मुख्य आधार योग ही है। अगर आप योग युक्त हैं तो बुद्धि दिव्य होने के कारण ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। अगर योग युक्त हैं तो बाबा से शक्ति मिलने के कारण दिव्य गुणों की धारणा भी कर लेंगे। अगर योग युक्त हैं तो स्वतः ही आपका रूहानी चेहरा और चलन सेवा कराता रहेगा। तो चारों सब्जेक्ट्स का मुख्य आधार है योग। योग आत्मा के लिए ऐसे है जैसे शरीर के लिए हवा और भोजन है। अगर शरीर को ये दोनों चीज ना मिले, पांचों तत्व, तो शरीर नहीं चलेगा। ऐसे आत्मा को अगर बाबा से शक्ति ना मिले तो आत्मा ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण के नियम मर्यादा प्रमाण चल नहीं सकती है। इसलिए योग आवश्यक है। योग के लिए बाबा ने 4 भागों में बांटा है, जिससे बच्चे थोड़ा सहज रूप से बुद्धि योग बाप में लगा सके। वो 4 है याद, योग, तपस्या और भट्ठी। 4 चीज है, याद, योग, तपस्या और भट्ठी। चारों ब्राह्मण जीवन में आवश्यक है, क्योंकि चारों से 4 प्रकार की प्राप्ति है और चारों प्राप्ति जो ब्राह्मण आत्मा कर लेती है वही आत्मा संपन्न बनती है। अगर चारों प्राप्तियों में कोई भी कमी है तो संपन्न नहीं बन सकती है, त्रेता युग में आ जाएगी।
तो चारों से चार प्राप्तियां क्या हैं? याद करने से आत्मा को सुख मिलता है। कहा गया है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। याद से सुख मिलता है। योग से विकर्म विनाश होते हैं। तपस्या से राज्य मिलता है। भट्ठी से परिपक्वता आती है, दृढ़ता आती है। तो चारों आवश्यक हैं। बाबा को याद करो या योग करो, तपस्या करो या भट्ठी करो, इन चारों में हर समय कहीं न कहीं मन को लगा के रखो, तो आप युक्ति युक्त स्वतः बन जाएंगे। युक्ति युक्त बनने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्यों? योग युक्त होने से आपकी बुद्धि बाबा के साथ लगने के कारण बाबा जैसे आप में समाया हुआ है। बाबा के संग का रंग आत्मा को समान बना देता है। तो बाबा दिव्य है। दिव्य होने के कारण आप आत्मा भी दिव्य बन जाती है। और जब दिव्य बन गई तो ऑटोमेटिक हर संकल्प बोल कर्म दिव्य अपने आप स्वतः ही होगा। अगर आत्मा दिव्य नहीं है तो फिर युक्ति युक्त हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कोई न कोई विकार या देह भान या वायुमंडल का प्रभाव बुद्धि पर होने के कारण वो दिव्य निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए योग युक्त बनो तो युक्ति युक्त तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो योग युक्त में विशेष जो चार बातें बताई, पहला है याद। याद का आधार क्या है? आपकी याद निरंतर बनी रहे, उसका आधार है बाप के साथ सर्व संबंध साकार में, प्रैक्टिकल में। सर्व संबंध साकार में और प्रैक्टिकल में, सिर्फ मनसा में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर सर्व संबंध बाप के साथ हूँ। जैसे हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा आप ही मेरे
माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो, सर्वस्व मेरे आप हो। जब बैठते याद में तो बाबा को कहते हैं, और जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा सास है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा हो जाता है। तो याद में बैठते समय अलग है और कर्म क्षेत्र पर अलग है। अगर कर्म क्षेत्र पर अलग हो गया तो आप निरंतर याद में नहीं रह सकते। निरंतर याद का बहुत सुंदर साधन है। आपकी दो फैमिली है, एक लौकिक एक पारलौकिक, दो फैमिली है। जैसे लौकिक में आपके माँ बाप भाई बहन बच्चे सब होते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण आत्मा का भी बाप दादा माता पिता शिक्षक स्वामी सतगुरु साजन सब है, दो फैमिली है। अगर दोनों का बैलेंस रख लो तो निरंतर याद रह सकती है। जहाँ बैलेंस टूटता है वहाँ निरंतर टूट जाता है। बैलेंस क्या रखना है कि जो हम संकल्प करते हैं वही हमारा कर्म में हो। संकल्प और कर्म इसका बैलेंस हो। संकल्प अलग कर्म अलग नहीं। संकल्प में तो हम बाबा से सब कुछ कहते आपका है, लेकिन कर्म में अलग हो जाते। तो अलग ना हो उसका आधार है आप अलौकिक या पारलौकिक संबंध को आप बैलेंस में ले आओ, संबंध को बैलेंस में ले आओ। जैसे आप कहते हो कि बाबा मेरा बेटा है या माता पिता है, कोई संबंध है, और लौकिक में भी आपका बेटा है। अब इनका बैलेंस कैसे ले आओ? जो आपको लौकिक परिवार की याद भूल जाए और पारलौकिक की याद रहे, क्योंकि लौकिक में रहते हुए 24 घंटा हमें उन्हीं के साथ रहना है। क्या उनकी याद भुलाई जा सकती है? आप बीमार पड़ो तो आपको पानी दवा जो कुछ भी होगा कौन करता है? आपका घर वाले ही करते हैं ना। तो क्या उनको भूल सकते हो? क्या कहते हैं पांडव, भूला जा सकता है या नहीं? शक्तियां भूल सकते या नहीं?
24 घंटा हमें उन्हीं के साथ रहना है। खाना पीना सोना रहना सब उनके साथ है। क्या कहते हैं पांडव, भूल सकते हो? जो कहते हैं भूला जा सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते नहीं भूला जा सकता है। अच्छा, शक्तियां। अच्छा, देखो एक ही पेपर है सबका, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही पेपर है। ये पेपर इतना सहज नहीं है। हाथ उठाया इसकी तो बहुत 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 मुबारक हो, तो अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकल देखो, आप घर में जब बीमार पड़ते हो, आपको उस समय दवा या पानी की जरूरत है, तो क्या करोगे? कहोगे शिव बाबा पानी दे जाओ? या लौकिक वालों को बुलाओगे? देखो, बात प्रैक्टिकल में लौकिक के साथ हैं, लेकिन अगर अलौकिक का बैलेंस रखो तो बाबा समय पर आपकी मदद करेगा। बाबा 3 तरह से मदद करता है। एक, या तो आपको टच करेगा, ऐसा करो, या तो स्वयं प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश होके करके जाएगा, और या तो किसी और में प्रवेश करके काम करा के जाएगा। हम इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। बॉम्बे की बात है, एक बहन ज्ञान में चली थी, नई नई, एक अच्छी फैमिली की थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसका एक रिलेटिव बहुत बीमार हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में लाए, तो चेक कराया तो उसके ब्रेन में 16 कैंसर था, ब्रेन में। डॉक्टर ने मना कर दिया, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, आप इसको वापस ले जाओ। तो उस बहन ने टीचर से पूछा कि ऐसे डॉक्टर कहते, अब मैं क्या करूं? तो टीचर बहन ने कहा कि डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन करें, जो होना होगा होगा, और आप वहां बाबा को याद करो। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद इतना जोर का इन्फेक्शन पड़ गया कि वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा, मुश्किल से 2 दिन के मेहमान हैं, आप इनको चाहे तो घर ले जाओ। तो फिर उस बहन ने टीचर बहन से पूछा, क्या करूं? तो टीचर बहन ने कहा, 2 दिन की बात है,
घर क्यों ले जाते हो, हॉस्पिटल में ही रखो और वहीं बैठकर योग करो। हम भी सेंटर पर योग करते हैं उसके निमित्त। वो वहाँ वैसे ही रहने दिया, योग कर रही थी। रात को लगभग 12 बजे के बाद एक डॉक्टर आता है और जहाँ पेशेंट होते हैं ना, तो पेशेंट की चारपाई के पास ऐसे लिस्ट लगी रहती दवाइयों की, क्या क्या दवाई देना है, क्या दिया है, रात को नर्सेज देती रहती है। उस लिस्ट को देखा और देखने के बाद उस बहन को नर्स तो दवा दे करके सो गई थी। जो उनके रिलेटिव थे, जो बहन थी, उसको एक चिट्ठी लिख करके दिया कि जाओ ये दवा फार्मेसी से ले आओ। और वो दवा ले करके आई और उसी समय डॉक्टर ने उसको खिलाया। एक ही खुराक थी। खिला करके फिर डॉक्टर वो पर्ची ले करके चला गया। और फिर जब अगले दिन सुबह जब डॉक्टर आता है तो पहले राउंड पर जाता है। तो जब राउंड पर गया और उसके पास पहुंचा तो डॉक्टर ने सोचा कि ये तो अब तक चला गया होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं था। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि इन्फेक्शन 75% कंट्रोल में आ गया था। ये डॉक्टर हैरान, क्या हुआ? तो नर्स से पूछा कौन सी दवा दी? बोला हमने तो सर यही दिया जो लिखा हुआ है। फिर इस बहन से पूछा कि कोई दवाई दी है क्या? बोला हाँ दिया है। बोला कौन सी दवा दी? बोला वही जो आपने लिख करके दिया। डॉक्टर कहता किसने लिख कर दिया है? कहते आप ही तो आए थे। डॉक्टर रह गया परेशान होकर, क्योंकि वो तो आया ही नहीं था। तो देखो बाबा किसी के तन में प्रवेश करके आपकी सेवा करेगा। ये आप कभी मत सोचना कि मैं अकेले हूं। इतना दृढ़ निश्चय रखो, बाबा आपका सर्व संबंधी है। दुनिया वाले संबंध तोड़ सकते हैं, बाबा 100% अपना संबंध निभाएगा। तोड़ना तो छोड़ो, निभाएगा। अगर आप लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हैं तो लौकिक वाले आपसे नाराज भी हों, लेकिन समय पर बाबा उनकी बुद्धि को टच करेगा और उनके द्वारा सेवा करा लेगा। कई ब्राह्मण बच्चे ये सोचते हैं कि अगर इनका हम कहना नहीं मानेंगे लौकिक वालों का तो नाराज हो जाएंगे, कल हम बीमार पड़ेंगे तो हमें पानी कौन देगा, या ऐसा क्या होगा, ब्रह्मा कुमारियां थोड़ी आएंगी पानी देने हमें। ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये वो सोचते हैं जिन्होंने शिव बाबा के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल में नहीं जोड़ा है, उनको ऐसा संकल्प आ सकता है। और जिसने सर्व संबंध जोड़ा है, बाबा समय पर अवश्य करेगा, ये गारंटी है। लौकिक या डॉक्टर भी से भी मुश्किल हो सकता है। अगर आप श्रीमत प्रमाण चलते रहो, बाबा के साथ सर्व संबंध रखो, तो बाबा समय पर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है ऐसा टच करेगा कि उस डॉक्टर के पास जाओ और वहां जाकर ठीक हो जाओगे, मदद करेगा। श्रीमत पर चलो, सर्व संबंध रखो, तो बाबा आपका डॉक्टर बन जाएगा, आपका बच्चा बन जाएगा। एक उदाहरण देता हूं कि कैसे बाबा डॉक्टर बन जाता है। अनुभव सबको होगा, बाबा मदद करता है। महाराष्ट्र की बात है, अभी 1 साल पहले की बात है। एक टीचर बहन थी, वो बचपन से थोड़ा आँखों में कमजोरी थी, बेचारी पढ़ती रही लेकिन कमजोरी बढ़ती गई। फिर भी बाबा की बन गई, सेंटर इंचार्ज थी, लेकिन 4-5 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी आँख में रोशनी ठीक से नहीं आई। और अभी 1 साल पहले उसकी आँख की रोशनी टोटल चली गई, ब्लाइंड हो गई। और उसी बीच में उसे कोरोना हो गया। अब जब अंधी है लेकिन कोरोना है, तो कोरोना पेशेंट को तो कोई घर में रखता नहीं, तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर के हवाले करते, किसी को छूने भी नहीं देते। उसको ले गए। और कोरोना में तो समझते हो कोरोना की ही दवाई देते हैं, दूसरे अंग का ख्याल नहीं करते। ये जो कोरोना में मरते हैं ज़्यादातर, उसका कारण यही रहता है, कोरोना की दवा थोड़ी पावरफुल होती है, और कोई बीमारी पहले से है तो वो अंग सहन नहीं कर पाता और आत्मा चली जाती है। इस बहन का भी यही हाल था। लेकिन जैसे कोरोना की दवाई दिया, पता नहीं दवाई ने कैसा काम किया कि उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई, और इतनी अच्छी आई जैसे बच्चे की आंख होती है। ये है बाबा का संबंध का आधार। बाबा सुप्रीम सर्जन है। सिर्फ बस एक आस, एक बल, एक भरोसा, एक के ही श्रीमत पर चलना है। फिर देखो बाबा आपके लिए क्या नहीं करता है। जब हम संकल्प में भी किसी का आधार ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं, तो बाबा किनारे कर लेता है। अज्ञान काल में भी कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल है। जब आपकी बुद्धि में कोई भी नहीं है,
सिवाय बाबा के, तब बाबा की मदद। तो सर्व संबंध प्रैक्टिकल में रखो। एक संबंध बता देता हूं, फिर आगे सोच लेना। जैसे मान लो आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, खाना पानी देते हो, मीन्स बच्चे का संबंध निभाते हो। करते हैं ना भाई लोग, माताएं लोग। लेकिन जब बच्चे को आप स्कूल की फीस देते हो, तो क्या उस समय ये संकल्प आता है कि बाबा भी मेरा बच्चा है, इस फीस में बाबा का भी अधिकार है? क्या बाबा के लिए फीस निकाला? नहीं निकाला ना। तो कैसे कहा जाएगा बाबा आपका बच्चा है? सिर्फ मन से कहने से बाबा बच्चा हो जाएगा? जब आप स्कूल का यूनिफॉर्म बच्चे को सिलाकर देते हो, क्या संकल्प आया कि बाबा भी हमारा बच्चा है? क्या बहनों को एक जोड़ी जाकर साड़ी दे, ब्लाउज दे, कभी संकल्प आता है? या अपना ही बच्चा दिखाई पड़ता है? अगर अपना ही बच्चा दिखाई पड़ेगा तो बाबा कैसे बच्चे के रूप से आपकी सेवा करेगा? सेवा आपकी तो तब करे जब आप उसको अपना बच्चा बनाओ ना, अपने पास रखो ना। सिर्फ बस याद में बैठे बाबा आप मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व मेरे ही हो, बस उतनी देर तक बस। अगर प्रैक्टिकल में नहीं बनाया तो प्रैक्टिकल में साथ देगा कैसे? इसलिए आज से ये लक्ष्य रखो कि जो कुछ भी करो, आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लो, लेकिन सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। 10 रुपए की सब्जी लेते हो, 1 रुपया पहले बाबा के लिए निकाल दो। आप ये करके देखो, आज प्रयोग करके देखो, या सबको पता भी होगा। आप लोग अभी घर जब वापस जाएंगे तो यहाँ से घर के लिए कुछ न कुछ चीज खरीदते हैं परिवार के लिए, और चाहिए लेकर जाना चाहिए। भाई माउंट आबू से परिवार के लिए ये चीज लेकर आए। एक है होलसेल चीज खरीदा सबके लिए, एक है कोई चीज आप एक स्पेशल एक चीज किसी अपने बच्चे के लिए, बहू के लिए, माँ के लिए, किसी के लिए भी खरीदो। एक चीज जो स्पेशल खरीदा है, वो चीज जब तक आपके हाथ में रहेगी, वो देख देख करके जिसके लिए खरीदा है उसकी याद आती रहेगी या नहीं? आती रहेगी ना। याद करना नहीं पड़ेगा, चीज देखते ही आएगी।
ऐसे आप जो कुछ भी करो, आप बाजार में गए हो सब्जी लेने, आप बाबा का हिस्सा पहले निकाल दो। वो चीज जो निकाला है, चाहे पैसा चाहे सब्जी, जब तक सेंटर पर लाकर नहीं दे दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? बोलो, याद आती रहेगी या नहीं? तो कितना सहज साधन है, लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। बाबा को प्रैक्टिकल में अपना बच्चा नहीं बनाते। तो याद का सबसे सहज साधन है भगवान के साथ सर्व संबंध, प्रैक्टिकल में, साकार में। कुछ भी करो, पहले बाबा, पहले बाबा। आप पहले बाबा करो तो आपको बाबा भूलेगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, पहले बाबा करो तो बाबा आपको भी पहला नंबर रखेगा, ऑटोमेटिक। दूसरा है योग। योग का आधार क्या है? याद का आधार है सर्व संबंध। योग का आधार है अंतर्मुखता की गुफा, अंतर्मुखी। योगी गुफा में बैठते हैं, योग करते। तपस्या झाड़ के नीचे होती है, लेकिन योग गुफा में करते। अंतर्मुखता की गुफा। अब अंतर्मुखता की गुफा कैसे बैठे? क्योंकि 63 जन्म क्या 84 जन्म से वाणी में आने की आदत पड़ी है। बोलना अच्छा लगता है, बाकी वाणी से परे जाकर बाबा की दुनिया में खो जाना, ये दुनिया भूल जाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो अंतर्मुखता की गुफा के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अंतर्मुखी बन नहीं सकता। बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार क्या है? वैराग्य वृत्ति का मतलब ये नहीं कि कोई चीज छोड़ देना है, ना कोई चीज छोड़ सकते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर को दाल रोटी देना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर इस शरीर की दुनिया में रहना है तो इस शरीर की दुनिया से भी निभाना पड़ेगा। ना कोई चीज छोड़ सकते हैं, ना छोड़ के जा सकते। तो हमें इन सब के बीच में रहते हुए हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना है। कैसे हो सकता है?
बहुत सुंदर एक उदाहरण है जो हम आप सबको करना है वैराग्य वृत्ति लाने के लिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति, हद की नहीं। हद की तो आती है और थोड़ी देर में टूट जाती है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो थोड़ी देर चुप रहेंगे, थोड़े दिन योग करेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर वैसे के वैसे। वो शमशानी वैराग्य नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति, सदा वैराग्य वृत्ति। उसके लिए एक उदाहरण है, रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के वापस आया, राजगद्दी पर बैठा तो सबको उपहार दिया, गिफ्ट दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, जबकि मेन पार्टधारी हनुमान था। तो सीता जी ने देखा जब उसे कुछ नहीं मिला तो सीता जी ने अपने गले का हार, जो समय नौ रखा हार कहते हैं, हीरे मोतियों का होता है, वो उठा करके हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि उसमें एक एक जो मोतियों के, हीरों के दाने थे, उनको तोड़ करके ऐसे दांत से तोड़ता था और ऐसे देखकर फेंक देता था, फिर तोड़ता था, देख करके फेंक देता था। सब कहने लगे ये क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा हनुमान क्या जाने, बंदर क्या जाने, हीरा मोती क्या होता है। तो पूछा हनुमान जी क्यों फेंक रहे हो, इतना सीता जी का अमूल्य हार है। तो कहते हैं हम तो इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें राम जी का फोटो कहाँ है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। बहुत सुंदर साधन है। आप चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे पहनो, देखो क्या उस चीज खाने पीने पहनने से बाबा की याद आई, क्या उससे बाबा की सेवा हुई। अगर वो चीज पहनने से, मान लो आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, अगर उस अच्छे कपड़े पहनने से बाबा की याद आती है और वो कपड़ा सेवा कराता है, तो अरब खरब से भी ज्यादा मूल्यवान वो कपड़ा है। अगर आपने कपड़ा ऐसा महंगा पहना और उसको पहन करके देह भान आ गया, बाबा की याद नहीं आई लेकिन देह भान आ गया, और दूसरों ने भी आपका कपड़ा देखना शुरू कर दिया, सेवा नहीं हुई, कपड़ा देख रहे, तो वो कपड़ा मिट्टी के बराबर भी काम का नहीं है। क्यों? ना उससे बाबा की याद है, ना सेवा है। तो आप जो कुछ भी करो, गाड़ी लो, अच्छा कपड़ा पहनो, सेंटर बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन देखो क्या बाबा की याद आती है। इससे बाबा की सेवा होती है। तो जिस चीज से बाबा की याद आए, बाबा की सेवा हो,
वो राइट है। और यही है बेहद की वैराग्य वृत्ति। यूज करते हुए न्यारा, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, खाते हुए ना खाना, इसी को कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, फिर आपका योग लगाना सहज हो जाएगा, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से आपका मन सब तरफ से हट जाने के कारण अशरीरी होने का अभ्यास सहज हो जाएगा। जब अशरीरी होने का अभ्यास हो गया, फिर शिव बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। आप सभी जब क्लास शुरू हुआ, उसके पहले क्लास में याद में बैठे थे, योग में बैठे थे। जितनी देर बैठे थे, आपके विक्रम विनाश हुए कितने % हुए, ये आपको पता पड़ा या नहीं? योग में बैठे थे, योग से विक्रम विनाश होते हैं, लेकिन कितना % आपका विक्रम विनाश हुआ, ये आपको पता पड़ा? या ये सोचते हो योग करना हमारा काम है, बाकी बाबा जाने? ऐसा बाबा जाने राइट है, लेकिन विक्रम हमने किया है, विनाश हमें करना है, तो जानना भी हमें जरूरी है। तो क्या अनुभव हो जो आपको पता पड़े कि हमारे विक्रम विनाश हुए हैं? ये खुशी मिली, शांति मिली, ये तो याद से भी होता है, लेकिन विक्रम विनाश हुए हैं, कैसे आपको पता पड़ेगा? बोलो। और कितने % हुए? कुछ है थर्मामीटर इसका? अच्छा, चेक करना बताते हैं। जो बीता सो बीता, लेकिन अब से चेक कर लेना कि हम जितनी देर भी योग में बैठे थे, उससे हमारे विक्रम कितने % विनाश हुए। अगर योग में आपके विक्रम विनाश हुए हैं, उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, उसके बाद आपके मन में एक ही संकल्प आएगा, क्या? कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना हिलने डुलने का मन कहेगा। बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद, और बाबा को याद करें। ये जितना ज़्यादा मन का खिंचाव होगा बाबा की तरफ,
जितना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है उतना परसेंट आपके विक्रम विनाश हुए। जैसे बाबा कहता है कि लोहे से जितना जंग उतरता है उतना चुंबक खींचता है। जितना चुंबक खींचेगा उतना समझ लो उसका कीचड़ा निकला है। तो जितना आत्मा से कीचड़ा निकलेगा उतना मन का खिंचाव होगा। लेकिन किस स्थिति से आपके विक्रम विनाश होंगे, मन का खिंचाव किस स्थिति तक पहुँचे, उसके लिए बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था। जैसे देखो सोना है, सोने से जब अलाय निकालते हैं तो क्या करते हैं, सोने को आग के अंदर डालते। सोना और आग दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है और अलाय निकल जाती, जल जाती है। अगर आप सिर्फ आग को, सोने को ऐसे दिखा करके, टच करके ले आओ, ऐसे आप कितना समय करते रहो उसकी खाद नहीं निकलेगी। ऐसे आप योग में जब आप थोड़ी देर तक, कम से कम 2-3 मिनट, कम से कम एक संकल्प में निराकारी दुनिया में निराकार बाप के साथ आप एक संकल्प में कंबाइंड हो जाओ। बस आप और बाप, आप और बाप। थोड़ी देर समा जाओ, तब बाप के संग का रंग आत्मा को बाप समान प्योर बना देगा। जब थोड़ी देर लगातार वहाँ बैठ जाओ और कोई संकल्प ना आए, आप पुरुषार्थ करके परम धाम पहुँचे ही थे, तब तक इस दुनिया का कोई संकल्प आ गया, फिर नीचे आ गए। फिर पुरुषार्थ करके ऊपर जाओ भूल करके, फिर नीचे आ जाओ। ऐसे चाहे सारा समय करते रहो, सारी रात करते रहो, आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश तभी होंगे जब थोड़ी देर तक लगातार एक संकल्प में समा जाओ। आप मुरली में सुना होगा, कोई 24 घंटा याद कर ले तो कर्मातीत बन जाएगा। 24 घंटा निरंतर कोई याद कर ले तो कर्मातीत बन जाएगा। 5 मिनट अगर ऐसे कोई एक संकल्प में स्थित हो जाए लगातार, तो एक जन्म
के पाप खत्म हो जाएंगे। एक जन्म के इतनी तेज आग है, लेकिन यही है आना जाना ना हो। इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है। हर समय यही चेकिंग होती रहे, मेरे इस खाने से, पीने से, चलने से, उठने से, बैठने से बाबा की सेवा होती है। मुझ आत्मा को बाबा की याद आती है। ये चेक करते रहो तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति सहज आ जाएगी और आप ऐसे श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे और सभी हिसाब किताब खत्म कर बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।